हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। आज के इस वीडियो में हम आपको दाखिल खारिज करना सिखाएंगे। दाखिल खारिज, जिसको इंग्लिश में म्यूटेशन भी कहते हैं। तो ये जो केवाला होता है, इस तरीके से जो केवाला होता है आपके पास, ये केवाला का फ़ोटोकॉपी है। तो जब ज़मीन आप रजिस्ट्री कराते हैं तो अभी तो फ़िलहाल जो नियम है उसमें रजिस्ट्री कराने के साथ साथ अगर जमाबंदी जिसके नाम से है, करेक्शन स्लिप कटा हुआ, और आप वहाँ पर एप्लीकेशन एक आवेदन पहले ही दे रहे हैं शो मोटो का, तो वहाँ पर आपको दाखिल खारिज ऑटोमेटिक स्वतः हो जाता है। लेकिन बहुत सारे केवाला ऐसे हैं जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। दाखिल खारिज का मतलब होता है कि आपने ज़मीन लिया तो आप दाखिल हुए, और जिससे ज़मीन लिया आपने, वो आदमी अब खारिज हो जाएगा। तो ये केवाला से ही आपका ज़मीन नहीं होता है। इस केवाला के बाद आपको म्यूटेशन करना पड़ता है, जिसको हिंदी में दाखिल खारिज कहते हैं। दाखिल खारिज करने के बाद आपका करेक्शन स्लिप, आपका जो जमाबंदी शुद्धि पत्र है, वो जनरेट हो जाता है। उसके बाद ही आप ज़मीन के मालिक होते हैं, और आप फिर आपका रसीद कटता है, जो कि आप जो टैक्स होता है ज़मीन का, वो आप फिर पे कर सकते हैं। तो इस दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या है, आइए आज इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे किस तरीके से आपको ऑनलाइन घर बैठे दाखिल खारिज करना है। मैं इस वीडियो में बिहार का बता रहा हूँ। आप किसी अदर स्टेट से हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पीसी स्क्रीन पर सीख लेते हैं। आवेदन करने से पहले ये पूरा केवाला का एक स्कैन कॉपी, ठीक है, जो कि PDF में होना चाहिए और 1 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। उसको आप रख लेंगे, और हो सके तो नीचे सिग्नेचर भी करा दीजिएगा जिसका केवाला है, ठीक है। तो चलिए पीसी स्क्रीन पर और सीख लेते हैं किस तरीके से दाखिल खारिज आवेदन करते हैं। आइए सीखते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पर, और आज जो हम तरीका से आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज करने जा रहे हैं, यकीन मानिए इस तरह का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। एक पहले दूसरे क्लास का जो बच्चा होता है वो भी हमारे वीडियोस को देख करके ऑनलाइन घर से ही मोबाइल से या फिर अपने पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप से दाखिल खारिज आवेदन दे सकता है। बिल्कुल हिंदी में करेंगे ताकि कस्टमर भी खुश, आप भी खुश। अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो हिंदी में कोई गड़बड़ी भी नहीं होगा। इंग्लिश में कई बार स्पेलिंग वगैरह का दिक्कत होता है, तो हिंदी में कोई समस्या नहीं है। अब चूँकि यहाँ पर आपके कीपैड में जो वर्ड है वो सब इंग्लिश में है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर टाइप करेंगे। सबसे ऊपर एक वेबसाइट मिलेगा, टाइप इन हिंदी, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको टाइप करके पहले से हिंदी में सबका नाम रख लेना है। किसका? पहले आप जो क्रेता है, यानी जिसने ज़मीन लिखवाया, उसका नाम, उसका पिता का नाम, उसका पूरा पता, ठीक है। उसके बाद जो ज़मीन बेचा उसका नाम, और जो अगर दो पाटीदार ज़मीन बेचने वाला है तो दोनों का नाम हिंदी में लिख के यहाँ पर रख लेंगे, और उसका पूरा एड्रेस और चौहद्दी, ठीक है। चौहद्दी यानी उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण में कौन कौन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो क्रेता हैं यानी ज़मीन लेने वाले हैं, वो श्री, ऐसे टाइप करेंगे, स्पेस दाबेंगे, ये श्री हो जाएगा, श्री अयोध्या कुमार मालाकार। इस तरीके से मालाकार, ठीक है। और यहाँ मालाकार अगर पूरा नहीं आ रहा है तो इस पे आप बैक होएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये श्री अयोध्या कुमार मालाकार, ये हो गए आपको क्रेता, ठीक है। एप्लीकेंट डिटेल्स में भी यही जाएगा। उसके बाद जो अयोध्या कुमार मालाकार हुए, इनके पिता श्री ब्रह्मदेव भगत, ठीक है। तो इस तरीके से श्री ब्रह्मदेव भगत, ठीक है, हमने यहाँ पर टाइप कर लिया। उसके बाद इनका जाति जो है माली है, वो तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा। ग्राम इनका शिवपुर है, तो ग्राम इस तरीके से ग्राम शिवपुर, ठीक है, ग्राम शिवपुर। डाकघर कुटुम्बा। अब यहाँ पर डाकघर में देखघर हो गया, तो आप इसको एक बार बैक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डाकघर, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ये को देखिए, डाक इस तरीके से, और उसके बाद घर, ठीक है, डाकघर, और इसको थोड़ा सा बैक कर देंगे। डाकघर कुटुम्बा हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो इनका थाना है वो नबीनगर है, थाना इस तरीके से इंग्लिश लिखेंगे, आपका यहाँ पर हिंदी लिखा जाएगा, ठीक है। थाना नबीनगर, ज़िला औरंगाबाद, ठीक है। राज्य बिहार, ये हो गया पूरा हमारा।
एक पार्टी का नाम, ठीक है, जो ज़मीन लेने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम ज़मीन जो बेचने वाले हैं उनका नाम यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, आपको पूरा वीडियो हम विस्तार से बता रहे हैं, इस तरीके से आप पूरा पहले यहाँ पर लिख लेंगे। हम इसको एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको फिर ले चलते हैं दाखिल खारिज के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पर से फिर आपको बताएंगे कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के अंत तक, फाइनल सबमिट तक। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अब देखिए, ये biharbhumi.bihar.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ गए। यहाँ पर ऑनलाइन दाखिल खारिज करने के लिए सिर्फ बिहार के लोग ही इस वेबसाइट से दाखिल खारिज करेंगे। बाकी हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है, तरीका एक ही है, ठीक है, लेकिन हर स्टेट का वेबसाइट अलग अलग होता है। ऑनलाइन दाखिल खारिज इस करे पर इस पर आपको जो है क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, जो कि कुछ ऐसा आपके सामने दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर सिटीजन छोड़ दें, आप रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करें। देखिए, अगर आप दुकानदार हैं, कैफ़े वाले हैं, तो आपके पास तो यूज़र रजिस्ट्रेशन होगा ही, लेकिन उसमें आवेदनकर्ता जो है कोई सेवा प्रदाता होगा। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ कि जो भी कस्टमर का आप ऑनलाइन आवेदन दे रहे हैं उसी का रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, उसी का रजिस्ट्रेशन करें, कोई दिक्कत भविष्य में आपको नहीं होगा। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में जो ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है, जो ज़मीन खरीद रहे हैं, जिनके नाम से ज़मीन बिक्री हुआ है, जिन्होंने ज़मीन खरीदा है, उनका नाम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं श्री अयोध्या कुमार। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरा रखा हुआ है पहले से ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद उनका यहाँ पर ईमेल आईडी रहेगा। अब ये सब मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाता है और हमारा चैनल पर फिर स्ट्राइक आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी रहेगा। ठीक है, कस्टमर का ही, अगर कस्टमर का ही आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड आप बनाएंगे, देन उस पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका एड्रेस जो है वो आप अगर कस्टमर का बना रहे हैं, यानी आप खुद अपना कर रहे हैं, तो आप अपना एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पर टाउन, सिटी, विलेज, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर पिन कोड। ठीक है, इस कैप्चे को यहाँ पर फिल करके रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक कर देंगे। चलिए, सारा कुछ फिल करके हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, उस OTP को फिल करके कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो गया है, कृपया आप अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। गो फॉर लॉगिन बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर इस कैप्चे को फिल करके साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में फिर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ फिल करेंगे, देन कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जिनके नाम से मैं दाखिल खारिज कर रहा हूँ उन्हीं के नाम से रजिस्ट्रेशन किया हूँ। ठीक है, कई सारे दुकानदार ऐसे होते हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए होते हैं और फिर कस्टमर का ऑनलाइन करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रक्रिया है, मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर अब हम जब क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आपके सामने डिटेल्स आ जाएगा पूरा। ठीक है, उपयोगकर्ता का पूरा विवरण। अब यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना अंचल सेलेक्ट करेंगे, फिर नया दाखिल खारिज आवेदन के लिए आप क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करें। ठीक है, तो जो आवेदक है, चूँकि हमने कस्टमर का ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो स्वयं क्रेता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्वयं क्रेता हो जाएगा। और अगर आप अपना रखे हैं, यानी कैफ़े है, दुकान है, आपका कोई शॉप है ऑनलाइन का, तो आप आवेदक कोई सेवा प्रदाता डाल दीजिएगा। और अगर जो आवेदन कर रहा है वो कोई उसका, जैसे घर में उसका भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, तो कोई तृतीय पक्ष पर क्लिक करके आप फिर उसका यहाँ पर जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेंट है, यानी आवेदन करता है, उसके साथ जो उसका रिलेशन होगा वो यहाँ पर दर्शा दीजिएगा। आई होप आप पूरा समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आवेदक स्वयं क्रेता कर देते हैं। बिंदास फ्री एकदम, जो कस्टमर का आप ऑनलाइन कर रहे हैं उसी का रजिस्ट्रेशन बना दीजिए और रजिस्ट्रेशन ID वगैरह सब उसको दे दीजिए। ठीक है, और अपने डायरी में भी मेंटेन कर लीजिए क्योंकि भविष्य में आपको याद रहे। अब यहाँ पर हमें जो आवेदक है उसका कुछ नाम वगैरह चेंज नहीं करना है। अगर ये हमारा ID रहता, दुकानदार का या CSC केंद्र का जो अपना ID बनाते हैं तो उनका अपना नाम आता, तो उनको यहाँ पर चेंज करना होता है। ठीक है, और
उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर क्या क्या फिल करना है। आवेदक के अभिभावक का नाम, तो हमने यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर पहले से ही हिंदी में लिख के रखा है, चूँकि हम हिंदी में मानने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभिभावक का नाम हम डाल देंगे। अब यहाँ पर अभिभावक का क्या संबंध है, तो फादर का संबंध है। दाखिल खारिज जो प्रकार है वो सेल एंड परचेज है। मोबाइल नंबर ऑलरेडी कस्टमर का ही यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर जो ईमेल आईडी है वो भी ऑलरेडी कस्टमर का ही आ गया है। ठीक है, मोबाइल नंबर कस्टमर का, ईमेल आईडी कस्टमर का। आप अपना अगर अपना आपका आईडी है, बार बार बता रहा हूँ, तो आपका यहाँ पर ईमेल आईडी आएगा और आपका मोबाइल नंबर आएगा, तो आप चेंज कर दीजिएगा, इसको कस्टमर का डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको वर्तमान पता डालना है। ठीक है, तो वर्तमान पता में आपका यहाँ पर देखिए ग्राम वगैरह ये सब कुछ तो आ गया है। यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ठीक है, हालांकि ये भी सही है, लेकिन इसको हटा के हम आपको फिर से पूरा समझाते हैं। प्लीज़ इंटर योर एड्रेस, और यहाँ पर विलेज, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका विलेज रहेगा, जो कि इनका विलेज है ग्राम शिवपुर। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली शिवपुर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस रहेगा। औरंगाबाद है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट नेम है, तो ये डिस्ट्रिक्ट नेम हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। बिहार यहाँ पर, ठीक है, पिन कोड है। अब सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, दोनों एड्रेस सेम है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दोनों जगह पर आपका जो एड्रेस है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों जगह आपका एड्रेस आ गया। चलिए अब हम नीचे चलते हैं और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको अब डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स डालना है। रजिस्टर्ड डीड यहाँ पर दर केवाला 2 होता है, तो रजिस्टर्ड डीड जो सेल एंड परचेज होता है। डीड नंबर आपके केवाला के ऊपर ही मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, वो फिल करेंगे। उसके बाद केवाला पर ही आपका यहाँ पर डेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद केवाला पर यहाँ पर अमाउंट रहेगा, और सेलेक्ट SRO रहेगा। ठीक है, जो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस है। यहाँ पर डेट की तिथि से 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज करने का कारण आप दर्ज करेंगे, तो लिख दीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, हमने यहाँ पर पहले से लिख करके रखा हुआ है कि हमारे पास कागजात नहीं था और घर में कोई था नहीं, बीमार था, इस तरह से आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने लिख करके रख लिया है, हम इसको फिल करके फिर अब हम क्या करेंगे, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप डिस्क्रिप्शन से उठा लीजिए। अपने हिसाब से आप यहाँ पर हिंदी में लिख दीजिए 80, क्योंकि 90 दिनों के बाद यहाँ पर आपको रीज़न मांगेगा, तो हम लिख देते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपका बायर डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, जो ज़मीन खरीदे हुए हैं, तो बायर डिटेल्स में जो ज़मीन खरीदे हुए हैं यानी क्रेता जो हैं, उनका नाम आप यहाँ पर डालिएगा। तो हमने यहाँ पर कॉपी करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको इस तरीके से सब यहाँ पर हम डाल देंगे, कंट्रोल भी करेंगे। इनके गार्जियन का नाम जो यहाँ पर है, हमने कॉपी करके जो रखा है वो यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। अब इनके साथ जो रिलेशन है वो पिता अब्बू यहाँ पर होगा, बाप अब्बू। अब जो कास्ट है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो इनका जो कास्ट है यहाँ पर एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, यहाँ पे माली है। ठीक है, तो माली हम यहाँ पर देख लेंगे। माली इस तरीके से आप खोजेंगे यहाँ पर। ये थोड़ा सा खोजने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये भी बात याद रखें कि थोड़ा सा फास्ट आपको करना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो फिर ये होता है, सेशन होता है, वो आउट हो जाता है, फिर आपको समस्या होगा। यहाँ पर माली एक बार खोज लेते हैं हम। ये माली मिल चुका है, जेंडर पुरुष हो गया। मोबाइल नंबर डालेंगे, पूरा एड्रेस डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, और अगर एक से ज़्यादा बायर हैं तो ऐड न्यू रो पर क्लिक करके उनका भी डिटेल्स डालेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपका यहाँ पर सेलर डिटेल्स आ जाता है, तो सेलर का नाम, ठीक है, ज़मीन बेचा है उसका नाम, उसके गार्जियन का नाम, उसके साथ रिलेशन, ठीक है, उसका कास्ट, उसका जेंडर, उसका मोबाइल नंबर, उसका पूरा एड्रेस। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके केवाला में 2 बेचने वाले हैं तो दोनों का डिटेल्स ऐड न्यू पर क्लिक करके डालेंगे। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको प्लॉट डिटेल्स डालना है, तो यहाँ पर अपना पंचायत सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना मौजा थाना सेलेक्ट करेंगे। यहाँ खाता नंबर डालेंगे, यहाँ खेसरा नंबर डालेंगे। यहाँ एकड़ में अगर आपका ज़मीन है जैसे 1 एकड़ 2 डिसमिल, तो यहाँ 1 एकड़ 1 लिखाएगा और यहाँ 2 लिखाएगा। ठीक है, अगर 0 एकड़ 2 डिसमिल है तो यहाँ 0, यहाँ 2 डिसमिल। चौहद्दी में उत्तर में कौन है,
नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है और वेस्ट में कौन है। इसको डालने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका 2 खाता है तो ऐड न्यू रो पर क्लिक करके दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरह के से उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए भर के हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर 1 MB से कम में जितने भी आपके पास जो केवाला है उसको सब एक जगह स्कैन करके रख लीजिएगा। यहाँ पर जो हमारे पास फाइल है वो देखिए हमने कंप्रेस करके यहाँ पर रख लिया है 844 KB में। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद हम अब यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली अपलोड डॉक्यूमेंट्स हो गया है। वेरीफाई मोबाइल नंबर पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक बार वेरीफाई और एक बार लास्ट फाइनल सबमिट मांगेगा आपसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सब डिटेल्स अपना चेक कर लीजिए। हाँ, सब कुछ आपका लगता है सही है। तो यहाँ पर अभी मोबाइल OTP वेरिफिकेशन करिए। मोबाइल पर OTP जाएगा, उसको डाल के यहाँ पर कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई हो चुका है। अब ड्रॉप डाउन करके नीचे आएंगे। अब प्रीव्यू एंड सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप स्वस्थ हो लें कि जो भी आपने यहाँ पर फिल किया है वो सब कुछ सही है। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ यहाँ पर गलत है तो आप दोबारा से उसको एडिट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ फाइनल सबमिट करने के बाद फिर एडिट नहीं होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब एक फाइनल OTP आपके मोबाइल पर जाएगा। उसके बाद उस OTP को फिल करके आप फाइनल सबमिट क्लिक करेंगे। चलिए OTP डालकर हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं। ये हो गया फाइनल प्रिंट आपका निकल कर आ चुका है। इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे दें। अगर आपका खुद का है तो फिर अपने पास रखें। बाकी जो समय अवधि होता है उसके बाद आपका जो दाखिल खारिज है वो हो जाएगा। कई बार अगर नहीं हो पाता है, कोई क्लेम लग जाता है तो फिर आपको इसको देना पड़ता है कर्मचारी को, ठीक है। के वाला फ़ोटोकॉपी करके और इसको प्रिंट करके आपको कर्मचारी को सबमिट कर देने में ही भलाई है। कुछ लोग छोड़ देते हैं, होता है, लेकिन बहुत कम लोगों का ऐसा हुआ है। तो इसको प्रिंट करके कस्टमर को दे दें और कस्टमर को कह दें कि आप जा करके कर्मचारी को सबमिट कर दीजिए या फिर डायरेक्ट CO को दे दीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।